आज की कहानी में बात करेंगे हम एक राजा और गधे की कहानी। एक राजा था, वो सभी गांव वालों को, एक दिन की बात है कि सभी गांव वालों को वो बुलाया किसी संदेश के लिए। तो सभी गांव वाले उसके पास आ गए। उसी गांव वाले में से एक शख्स ऐसा आया जो उसके साथ एक गधा लेकर आया था। तो सभी लोग उस शख्स को देख रहे थे कि सब कोई अकेले आया है, आखिर ये गधा लेकर क्यों आया है। तो ये बात जब राजा साहब के पास पहुंची, राजा साहब आए तो देखे राजा साहब कि सब कोई अकेले अकेले आया हुआ है, ये गधा लेकर क्यों आया है। तो राजा साहब पूछे कि तुम ये गधे को क्यों साथ लेकर आए हो। तो उस शख्स ने बोला कि हुजूर, बात कुछ ऐसी है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ अपने गधे को साथ लेकर जाता हूँ। ये लकी गधा है, इसकी खूबियाँ हम बताएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे सुनकर। तो राजा साहब ने बताया कि क्या इसमें खूबियाँ है। तो उस गधे वाले ने बताया कि ये गधा का ये खूबियाँ है, जो भी इस पर बैठता है उसको दिल्ली का लाल किला नज़र आता है। तो राजा साहब सुने तो कहे कि ये कैसे हो सकता है। तो राजा साहब बोले कि ऐसा अगर होता है तो हम अपना संपत्ति का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम लिख दूंगा। तो गधे वाले ने कहा राजा साहब से कि ठीक है, कि हमें शर्त मंजूर है। तो फिर राजा साहब ने बोला कि अगर ये तुम्हारी बात झूठी निकली तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। तो गधे वाले ने कहा कि ठीक है हुजूर। तो राजा साहब सोचे कि पहले किसको बैठाया जाए गधा पर। ऐसा करते हैं, पहले मुंशी को ही बैठा देते हैं गधा पर, उसको नज़र आता है कि नहीं आता है। तो मुंशी को बुलाए राजा साहब कि मुंशी, तुम ये गधे पर बैठो, तुम देखो तो ये दिल्ली का लाल किला नज़र आ रहा है। तो मुंशी जब बैठने लगे तो गधे वाले ने एक शर्त रख दिया कि हुजूर, एक शर्त है कि लाल किला उसी को दिखता है जो ईमानदार हो, जो कभी बेईमानी न किया हो, जो किसी का 1 रुपया बेईमानी न किया हो, उसी को लाल किला लगता है। तब राजा साहब बहुत खुश हुए। वो सोचे कि इसका गधा का भी परीक्षण हो जाएगा, उसके बाद में जो मेरा मुंशी मैनेजर है इसका भी परीक्षण हो जाएगा कि ये बेईमानी किया है या नहीं किया है। अब तो जो मुंशी था वो गधे पर बैठ गया। बैठने के बाद राजा साहब पूछे कि तुमको दिल्ली का लाल किला दिखाई दे रहा है। तो मुंशी अब सोच रहा है कि अगर हम कहते हैं कि नहीं दिखाई दे रहा है तो राजा साहब तो इसे हमारा सर कलम कर देंगे, कहेंगे कि इसका मतलब कि तुम ईमानदार नहीं है, तुम गड़बड़ किया है। तो मुंशी दुविधा में फंस गया। तो मुंशी सोचा कि चलो निकल लेने में ही भलाई है। तो मुंशी बोला कि हाँ हजूर, एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है दिल्ली का लाल किला। तो उसके बाद में राजा साहब सुने तो ये कैसे हो सकता है। राजा साहब सोचे, फिर ठीक से देखो दिखाई दे रहा है। तो मुंशी बोला जी हुजूर, एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, आपको नहीं यकीन है तो आप आकर देख लीजिए। तो मुंशी को बोले कि ठीक है, तुम उतरो, मैं बैठ कर देखता हूँ। तो राजा साहब जब बैठे गधे पर तो इनको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मुंशी को भी नहीं दिखाई दिया था, मुंशी तो झूठ बोला था। तब राजा साहब बैठे तो राजा साहब का दिखाई नहीं दे रहा है। अब राजा साहब सोच रहे हैं कि तक गधा वाला शर्त रखा है कि उसी शख्स को दिखाई देगा जो ईमानदार होगा, हमको नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम तो कितनों को माने कोई बात बेईमानी किए हैं, कोई सामान में ही बेईमानी किए हैं प्रजा के साथ। अगर हम कहते हैं कि नहीं दिखाई दे रहा है तो प्रजा में संदेह जाएगा कि राजा तो बेईमान है, सब बेईमानी किया है। तो अब राजा साहब का तो अक्ल गायब है। अब राजा साहब से पूछ रहा है मुंशी, हुजूर आपको लाल किला दिखाई दे रहा है। तो राजा साहब कह रहे हैं हमको भी लाल किला दिखाई दे रहा है, एकदम साफ साफ लाल किला दिखाई दे रहा है। अब राजा साहब उतरे, गधा वाले से पूछे कि ये गधा तुम कहाँ से लाया। तो ये हुजूर पहले से मेरे पास था गधा, ये बताइए ना आपको लाल किला दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया। तो राजा साहब कहें कि हाँ हमको लाल किला दिखाई दिया।
तो राजा साहब अपने वादे के मुताबिक अपने संपत्ति में से आधा संपत्ति उसके नाम कर दिए। यही था राजा और गधा की कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।